Hello students, board of ICSC, class 9th and 10th. You are most welcome in my YouTube channel ICSC Java 100%. Today I am going to explain you about initial value or default value. What is default value or initial value? When we declare a variable and it is not assigned by the user. A declared variable, if it is not assigned by the user, it stores some values, and value which is stored by the system itself in the variable is called default or initial value. जब किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और यूजर उसको वैल्यू असाइन नहीं करता है तो सिस्टम उसमें इनिशियल वैल्यू रखता है, उसमें एक वैल्यू रखता है, उसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट और इनिशियल वैल्यू। वो इनिशियल वैल्यू सभी प्रिमिटिव डेटा टाइप की और रेफरेंस टाइप की हैं। देखते हैं आज उसे। जैसे बाइट है, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। मतलब अगर बाइट वेरिएबल कोई डिक्लेयर होता है, उसमें कोई वैल्यू यूजर नहीं स्टोर करता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। शॉर्ट की इनिशियल वैल्यू 0, इंट की 0, लॉन्ग की 0L, फ्लोट की 0.0F, डबल की 0.0D एंड कैर की होगी नल, जिसको यूनिकोड में \U0004 बार या नल लिख सकते हैं, नल भी लिख सकते हैं, नल कैरेक्टर। ठीक है, तो बाइट 0, शॉर्ट 0, इंट 0, लॉन्ग 0L, फ्लोट 0.0F एंड डबल 0.0D, कैर नल। दिस इज नल कैरेक्टर, इट इज इन यूनिकोड, or you can write null, NULL। बुलियन की इनिशियल वैल्यू क्या होती है? फॉल्स। एक बार पूछा गया था, व्हाट इज डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बुलियन? फॉल्स। कैर की भी आ चुका है, क्या होती है? नल। ऑल रेफरेंस टाइप की वैल्यू क्या होती है? नल। रेफरेंस डेटा टाइप की इनिशियल वैल्यू, मतलब उनको अगर असाइन नहीं किया जाता है, जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, क्लास का ऑब्जेक्ट, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है? नल। एक स्पेशल डेटा टाइप होता है जिसको हमने नहीं बताया था, उसको देखते हैं क्या है। वो है आपका स्ट्रिंग, दैट इज स्ट्रिंग, STRING। स्ट्रिंग इज अ क्लास, it is a special data which is used to store the string value, string constant. In C language there is no facility for storing there is no data type to storing the string, but in Java there is a special type that is string, that is called string is a class, it is a class. And when we declare a variable of string type, that is called object. Primitive type, when declared, that is variable. If a class type variable is declared, that is called object. तो ध्यान दीजिएगा, जब स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसे उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसकी भी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या होती है? नल। इनिशियल वैल्यू स्ट्रिंग की इनिशियल वैल्यू क्या होती है? नल। ये होती है स्ट्रिंग इज अ स्पेशल टाइप दैट इज यूज्ड टू स्टोर द स्ट्रिंग कांस्टेंट, लाइक नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास, एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय, नेम ऑफ द बुक। इस तरह की चीज़ें जब स्टोर करना होता है तो वहाँ पे स्ट्रिंग एज अ क्लास के रूप में, डेटा टाइप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं डेटा टाइप कांस्टेंट वेरिएबल बताने के बाद अब हमारा टॉपिक आता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है।
वेरिएबल डिक्लेरेशन में गलतियां कर देते हैं बच्चे, उसको ध्यान दें। इसमें ज़्यादातर गलतियां क्या आती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, प्रोग्राम आ जाता है, प्रोग्राम में ये नहीं कहता कि कौन सा किस डेटा टाइप लो। कुछ बच्चे जो है पता ही नहीं कर पाते कि कौन सा डेटा टाइप यहाँ पे लिया जाए। तो जैसे आ गया है प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में आपको क्या चाहिए, लेंथ, ब्रेड्थ और एरिया। और उसको सोचिए, वो दिमाग से वो क्या होती है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है। और उसमें आपका वो वैल्यू, वो मेजरमेंट जो आता है वो पॉइंट में भी हो सकता है, बिना पॉइंट के भी हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा डेटा टाइप लेते हैं। तो आइए आज हम टॉपिक पढ़ते हैं, एक नया टॉपिक, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। इसमें ये टॉपिक मैं खुद से उठा रहा हूँ इसलिए क्योंकि गलतियां हो जाती हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने में। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स कैसे करते हैं, इसका सिंटैक्स है डेटा टाइप एंड स्पेस वेरिएबल नेम सेमीकोलन। दिस इज सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल। अब एक ही तरह के कई वेरिएबल, एक ही डेटा टाइप के कई वेरिएबल हैं, तो डेटा टाइप एक बार लिखेंगे और वेरिएबल की लिस्ट कामा से सेपरेट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ गया आपको, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो उसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल, आप ले लीजिए डेटा टाइप की जगह, चूंकि न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसके लिए क्या लगेगा, इंट ले लीजिए। इंट सबसे सुटेबल है होल नंबर के लिए, और पॉइंट के लिए फ्लोट। ज़्यादातर ये बुक में आपको मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग लिख लेंगे इंट लेंथ कामा ब्रेड्थ कामा एरिया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल की स्पेलिंग गलत हो तो चल जाएगा, वेरिएबल की स्पेलिंग आप गलत कर सकते हैं, ये गलत हो सकता है, स्पेलिंग जरूर नहीं सही हो, लेकिन आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स फॉलो होना चाहिए। आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स मैंने बताया था, स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए। जैसे सिंपल इंटरेस्ट के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फाइंड राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। कैसे करेंगे, इंट में ले लीजिए, मान लीजिए आप प्रिंसिपल अमाउंट होल नंबर में चाहते हैं तो इंट पी ले लिया प्रिंसिपल अमाउंट, या पी आर ले लीजिए। एक वैल्यू को स्टोर करने के इनफाइनाइट वेरिएबल हो सकते हैं, इनफाइनाइट वेरिएबल्स, इंट पी आर। और टाइम के लिए ले लिया टी। रेट अगर आपको चाहिए पॉइंट में तो आप फ्लोट ले लीजिए, फ्लोट पी, फ्लोट आर। और सिंपल इंटरेस्ट जैसे चाहिए तो एस आई। बच्चे यस डॉट आई लिख देते हैं, गलत है, डॉट नहीं लगता वेरिएबल में, क्या होगा यस आई, यस, ये वेरिएबल। अब मान लीजिए आपसे प्रोग्राम पूछ गया कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट द मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड फाइंड देयर टोटल एंड परसेंट मार्क्स। तब वेरिएबल किसके क्या क्या होगा, क्या कर रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट द नेम एंड मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट, फाइंड टोटल एंड परसेंट। तो क्या चाहिए, नेम चाहिए, 3 सब्जेक्ट में मार्क्स चाहिए, टोटल मार्क्स चाहिए और परसेंट मार्क्स चाहिए। कैसे डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल, आप लिखेंगे नेम के लिए स्ट्रिंग क्लास लीजिए, स्ट्रिंग, और एक वेरिएबल ले लीजिए जैसे यन, ये यन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट, स्पेशल टाइप स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग यन। अब क्या चाहिए आपको, 3 सब्जेक्ट मार्क। अब ये आप खुद से डिसाइड करिए कि मार्क्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर में होते हैं। तो उसके लिए इंट ले लीजिए, इंट वेरिएबल ले लीजिए, इंग्लिश, मैथ, एमटी ले लिया, साइंस एससीआई। और मीनिंगफुल रिजल्ट दे सकते हैं, जैसे मैथ पूरा लिख दीजिए तब और मीनिंगफुल है, साइंस। ग्रैंड टोटल भी होल नंबर में आता है तो जीटी ग्रैंड।
अब परसेंटेज चूंकि डिवाइड होगा 100 से, तो वहां पे फ्लोट या डबल ले लेंगे, फ्लोट पी, परसेंटेज फ्लोट पी। अब आगे आता है, मान लीजिए जेंडर भी स्टोर करना है, तो जेंडर मेल फीमेल या ऐसे स्टोर करना है, तो क्या लिखेंगे, कैर GE, ये हो गया। ये डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं क्लास के अंदर। अब आता है असाइनमेंट कैसे करते हैं। असाइनमेंट करने के लिए एक ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर जब पढ़ाएंगे वहां बता देंगे, अभी यहाँ थोड़ी जरूरत पड़ रही है इसलिए बता रहा हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर जो वैल्यू असाइन करता है वेरिएबल्स को, तो असाइनमेंट ये डिक्लेरेशन। अब असाइनमेंट करते हैं, असाइनमेंट दो तरह से होता है। एक तो होता है प्रोग्राम के अंदर ही आप वैल्यू असाइन कर दीजिए, उसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, उसे कंपाइल टाइम असाइनमेंट कहते हैं। एक होता है एग्जीक्यूशन टाइम असाइनमेंट, प्रोग्राम जब रन होता है उस समय वैल्यू इनपुट की जाती है कीबोर्ड से, और वो वैल्यू जाके वेरिएबल में स्टोर होती है। तो प्रोग्रामिंग की जब आएंगे तो बताएंगे। हाँ, सिंपल इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। जैसे लेंथ ब्रेड्थ एरिया है, तो यहाँ पे LENG लेंथ इक्वल टू 5 सेमीकोलन, ब्रेड्थ BR इक्वल टू 2। अब एरिया के लिए चाहे फार्मूला लगा दीजिए आप, हाँ, तो AR इक्वल टू आप लिख देंगे लेंथ इंटू, ये स्टार जो है इंटू के लिए होता है, एक ऑपरेटर है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये ऐसे फार्मूला। ये डायनामिक इनिशियलाइजेशन है। डायनामिक इनिशियलाइजेशन क्या होता है, प्रोग्राम जब रन होता है तब वो वैल्यू असाइन होती है उस समय, उसे बोलते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन में आपका मोस्टली एक्सप्रेशन ऐसा होता है जो जिसमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़े, उसमें फार्मूले होते हैं, कोई न कोई फार्मूला होगा। जैसे एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। जब उसमें प्रोग्राम रन होगा तब वो वैल्यू असाइन होगी। वेरिएबल जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय असाइन होता है तो उसे डायनेमिक इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। डेफिनेशन हम लिखा देंगे। ये हो गया इसका असाइनमेंट। इसी तरह इसको असाइन कर सकते हैं हम, एक एक यहाँ ले लेते हैं। जैसे यन असाइनमेंट कर लिया तो यन इक्वल टू ले देंगे, अब कोई वैल्यू डाल दीजिए, राम सिंह, ये स्ट्रिंग असाइन करने के लिए। जेंडर है GEN ले लीजिए, GEN, अब इसमें ले दिया यम, मेल है तो यम लिख दिया सिंगल कोट्स। इसी तरह P है परसेंटेज, P इक्वल टू 86.5। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह की चीजें करते हैं तो उसमें उसकी यूनिट नहीं लिखते। जैसे परसेंट का साइन नहीं लगा सकते, कांस्टेंट मैंने बताया ही क्या, कांस्टेंट में साइन नहीं होते। जैसे कामा लगा देते हैं, जो नंबर्स लिखते हैं 2536, मैथ में ऐसे लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर में गलत हो जाएगा। कांस्टेंट में, न्यूमेरिक कांस्टेंट में कामा नहीं लगता है। इसी तरह 5 किलोमीटर है, 500 रुपये है, तो 500 रुपीज RS नहीं लिख सकते उस कांस्टेंट, उसको मैसेज के रूप में system.out.println में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बताएंगे हम आपको। ये इस तरह से इनिशियलाइजेशन होगा। जिस तरह का वेरिएबल होगा उसी तरह का कांस्टेंट आप डालेंगे। इंटीजर वेरिएबल के लिए इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल के लिए फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, इस तरह से आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। जैसे यहीं असाइन करना हो, PR इक्वल टू 6000, T इक्वल टू 3, R इक्वल टू, चूंकि फ्लोट में है 2.3, अब यहाँ SI इक्वल टू हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100 सेमीकोलन। दिस इज डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, दिस वन, इसे डायनेमिक इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ये सब तो आप जानते होंगे।
आप ये जब प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो और डिटेल में चढ़ेंगे। आज मेरा इस टॉपिक को पढ़ाने का मतलब था कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में गलती ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखकर करते हैं। आगे के इसके बाद का टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। और मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे जो आईसीएसई बोर्ड में कंप्यूटर लिए हैं 9th और 10th, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और वीडियो बेल आइकन दबाने पर आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा वीडियो का, जब हमारा नया वीडियो उस पर लोड होगा। और ये कहना चाहूँगा, मेरा जो है सारा वीडियो एक सीक्वेंस है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, उसे शॉर्ट कर लेंगे प्ले लिस्ट में, तो सिस्टमेटिकली आपको 1, 2, 3 मिलता जाएगा। बाकी नया टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।